नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिमायर क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पशुओं की नस्लों के बारे में, यानी एनिमल ब्रीड्स। जो कक्षा 12th एग्रीकल्चर का 13वां अध्याय है, इस 13वें अध्याय के बारे में हम पूरी तरह से बात करेंगे कि जो सभी नस्ल हैं इनको मात्र 5 मिनट में कैसे याद करें। यानी अगर हम नस्लों की बात करें तो इसमें लगभग 30 नस्लें हैं और 30 नस्लों को आप यदि अलग अलग याद करते हैं तो आपको याद नहीं होती। तो इस वीडियो में हम उसी ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम इस नस्लों को याद करें और इस तरह याद हो जाएं कि एग्ज़ाम में इस चैप्टर में पूरे से पूरे नंबर आएँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और वीडियो में जाने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। आगे हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि एग्ज़ाम में कौन कौन सी नस्लें हैं जिनसे प्रश्न आएंगे। यानी हमारी जो परीक्षा है उसमें कौन कौन सी नस्लें पूछी जाती हैं, हमें ये पता होना चाहिए। तो हमारे में 4 पशुओं की नस्लें पूछी जाएंगी: गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊँट। अगर हम गाय की नस्लों की बात करें तो इसमें गिर, थारपारकर, हरियाणा, नागौरी, मालवी, मेवाती, जर्सी और होलिस्टीन। अगर हम भैंस की बात करें तो मुर्रा, बदावरी, सूरती, नीली, जाफराबादी और मेहसाना। बकरी की बात करें तो जमुनापरी, वारबरी, बीटल, टोगनवर और सिरोही। भेड़ की बात करें तो मारवाड़ी, चोकला, मालपुरा, मेरिनो, कराकुल, अविवस्त्र, अविकालीन और जैसलमेरी। अगर हम ऊँट की बात करें तो केवल 3 हैं: बीकानेरी, जैसलमेरी और मेवाड़ी। यानी इतनी सारी नस्ल हैं जो हमें इस चैप्टर में पूछी जाती हैं। अगर हम इनको अलग अलग तरीके से याद करेंगे तो ये नस्ल हमें कभी भी याद नहीं होंगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसलिए हमने इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक बनाई है जिससे सारी ही नस्लें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। तो चलिए हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि नस्लों से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कौन कौन सी नस्लें पूछी जाती हैं ये तो हमने बात कर ली, लेकिन हम बात करते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें नस्लों की पहचान। आपसे पूछी जाएगी नस्ल की पहचान। जैसे वो नस्ल का नाम दे देगा, मुर्रा किस पशु की नस्ल है, तो आपको बताना होगा कि वो कौन से पशु की है। तो ये तो होगी पहचान। दूसरी चीज़ पूछी जाती है उत्पत्ति, कि उसकी उत्पत्ति किस क्षेत्र से हुई है, किस क्षेत्र से वो नस्ल विकसित हुई है। तीसरा जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है वितरण से, कि यह नस्ल कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। चौथा जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है विशेषताओं से, कि क्या इस नस्ल की विशेषताएं। और ये विशेषता वाला पॉइंट ही सबसे महत्वपूर्ण है। आपको नस्लों की विशेषता पूछी जाएंगी लगभग 4 से 6 नंबर की। यानी इस चैप्टर में से 4 से 6 नंबर जो आएंगे वो विशेषताओं से आएंगे। आगे जो चीज़ है वो है उपयोगिता, यानी कहाँ कहाँ इन नस्लों का उपयोग होता है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं और बिल्कुल इस तरह से बात करेंगे कि सारी ही नस्लें आपको रट जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहचान की, कि आपको कैसे पहचानना है कि कौन सी नस्ल कौन से पशु की है। तो पहचान के लिए हमने ये सारा आपके सामने डायग्राम दे रखा है कि हमें 4-5 पशुओं की नस्लें पूछी जा रही हैं: गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊँट। और इनकी कौन कौन सी नस्लें हैं वो मैंने इसमें आपको दे रखी हैं। इसमें थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, जैसे गिर, थारपारकर, हरियाणा, नागौरी, मालवी, मेवाती, जर्सी, होलिस्टीन। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होंगी केवल, और कुछ भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में। आप ये ध्यान रखो बस कि कौन सी नस्ल कौन से पशु की है। अब हम आगे बात करें, दूसरी चीज़ है उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान बिल्कुल सिंपल होते हैं किसी भी नस्ल के, और जो उत्पत्ति स्थान बनते हैं या उत्पत्ति स्थान जो हैं वो पशु के नाम के आधार पर ही हैं। यानी जिस स्थान पर नस्ल खोजी गई है उस स्थान के आधार पर ही उस नस्ल का नाम रखा गया है। जैसे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले थारपारकर, तो थारपारकर नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वो है थार, पाकिस्तान। यानी नस्ल के नाम से ही क्या निकलता है, उत्पत्ति स्थान निकलता है। जैसे वो आपसे पूछे गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो गिरवन, गुजरात। गिर का कहाँ हो गया, गिरवन, गुजरात। जैसे आपसे पूछे नागौरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो यह है नागौर, राजस्थान।
जैसे आपसे पूछे बदावरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो बधावर उत्तर प्रदेश। यानी सारी ही नस्लों के जो उत्पत्ति स्थान है वो उसके नाम में छिपे हुए हैं। जैसे हम बात करें भेड़ की जैसलमेरी, तो जैसलमेरी का कहाँ है, जैसलमेर राजस्थान। जैसे हम बात करें भेड़ की मारवाड़ी, अब मारवाड़ किसको कहते हैं, जोधपुर को, तो जोधपुर राजस्थान। जैसे हम बात करें सुरती, अब सुरती कहाँ है, सूरत, सूरत कहाँ है, गुजरात में, सुरती कहाँ है, सूरत गुजरात। तो अगर हम उत्पत्ति स्थान की अगर बात करते हैं तो सारी ही नस्लों का जो उत्पत्ति स्थान है वो उसके नाम के आधार पर है, यानी नाम में छिपा हुआ है। आगे हम कुछ ऐसी नस्लें हैं जिनकी उत्पत्ति स्थान नाम से स्पष्ट नहीं हो पाते। देखिए जैसे हम बात करें जर्सी, ये गाय की नस्ल है और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो जर्सी द्वीप इंग्लैंड है। जैसे हम बात करें हॉलिस्टीन, ये भी गाय की नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थान हॉलैंड है। जैसे हम बात करें मुर्रा, भैंस की नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थान दिल्ली और पंजाब है। जैसे हम बात करें मेहसाना, ये भी भैंस की नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थान गुजरात है। आगे हम बात करें नीली, जिसको नीली रावी कहते हैं, ये भी भैंस की नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थान पंजाब है। आगे हम बात करें जमुनापरी, ये बकरी की नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थान इटावा उत्तर प्रदेश है। आगे हम बात करें बारवरी, ये भी बकरी की नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थान सोमालिया दक्षिण अफ्रीका है। इसी तरह से बीटल बकरी की बात करें तो गुरुदासपुर पंजाब। मैंने सारी ही नस्लों को इसमें कंबाइंड कर रखा है जिनका उत्पत्ति स्थान नाम से स्पष्ट नहीं होता। कुछ नस्लें ऐसी हैं जिनका उत्पत्ति स्थान हम नाम के आधार पर स्पष्ट नहीं कर सकते, उन नस्लों को मैंने इस सारणी में कंबाइंड कर दिया है। अगर आपको ये सारणी चाहिए या फिर ये पीडीएफ चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे रखी है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक है, आप उसमें जुड़ करके भी ये पीडीएफ ले सकते हैं। तो ये तो आप थोड़ा सा ध्यान रख करके याद कर लेना या थोड़ी सी इनको नज़र मार लेना तो आपको ये याद हो जाएंगे। ये उत्पत्ति स्थानों की बात हो गई। आगे हम तीसरे पॉइंट पर चलें तो तीसरा पॉइंट आता है वितरण। वितरण भी उत्पत्ति स्थान पर आधारित है। वितरण का अर्थ क्या होता है, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। नस्ल में अगर आपसे वितरण पूछता है तो उसका अर्थ है ये नस्ल कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें गिर, अब गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है, गिरवन गुजरात। अब गिरवन गुजरात है तो ये नस्ल गुजरात के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाई जाएगी, यानी ऐसे क्षेत्रों में पाई जाएगी जो गुजरात के नज़दीक होंगे। और गुजरात के नज़दीक राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं, जैसे डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है और सिरोही है। अगर आप ज़िले नहीं लिख सकते तो सीधा ये लिख दो कि यह नस्ल राजस्थान में गुजरात के समीपवर्ती ज़िलों में पाई जाती है, आप ऐसे ही लिख सकते हो। जैसे हम बात करें मेवाती, मेवाती नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, अलवर। तो ये कहाँ पाई जाएगी, अलवर के समीपवर्ती ज़िलों में, यानी अलवर के आसपास के जो ज़िले होंगे उनमें ये नस्ल पाई जाएगी। जैसे भरतपुर है, दौसा है, सीकर है, जयपुर है, इनमें ये नस्ल पाई जाती है। आगे हम बात करें चोकला, चोकला का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, सीकर। तो ये सीकर के आसपास पाई जाती है, जैसे सीकर है, चुरू है, झुंझुनू है। आगे हम बात करें बीकानेरी, बीकानेरी का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, बीकानेर। तो ये कहाँ पाई जाएगी, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर में पाई जाएगी। आगे हम इसी तरह बात करें नीली, अब नीली का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, पंजाब। तो ये कहाँ पाई जाएगी, गंगानगर और हनुमानगढ़। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी नस्ल का जो वितरण है वो उसके उत्पत्ति स्थान के आधार पर है, और जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है उसके चारों तरफ या उसके आसपास नस्लें पाई जाती हैं। तो ये आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको उत्पत्ति स्थान पता है तो ये लिख दो कि यह नस्ल अलवर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है, सीकर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है, पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। केवल इतना लिख दोगी तो भी आपका काम चल जाएगा। आगे हम बात करें उपयोगिता, ये तो बहुत ज़रूरी पॉइंट है और हर नस्ल में पूछता है। जब भी आपसे वो नस्ल पूछेगा उपयोगिता वाला पॉइंट जरूर पूछता है। उपयोगिता में आपको एक दूध बताना होता है, एक ऊन बतानी होती है, यही चीज़ें आपको बतानी होती हैं ज़्यादातर। जैसे हम गाय में बात करें, गाय की उपयोगिता, तो आपको दूध बताना है 1500 से 1800 लीटर प्रतिव्यान। किसी भी गाय का आपसे पूछे, अगर भारवाही गाय है तो 600 से 1000 लीटर, कोई सी भी गाय हो। द्विकादी है तो 1200 से 1500 लीटर प्रतिव्यान, और इसके दूध में जो वसा होती है वो 4 से 4.5%
होती है। अगर मान लो आपसे उसने पूछ लिया कि गिर गाय की उपयोगिता लिखिए, तो गिर किस प्रकार की गाय है? दुधारू गाय। तो हम क्या लिखेंगे कि इस गाय का दूध उत्पादन 1500 से 1800 लीटर प्रति व्यांत होता है तथा इसके दूध में 4 से 4.5% वसा पाई जाती है। ये हो गया इसका उपयोगिता। आगे जान लो दूसरी किसी नस्ल की पूछता है तो इसी हिसाब से हमें लिख देनी है। अगर वो भारवाही है यानी बोझा ढोने वाली है तो हम उसका दूध उत्पादन कितना लिखेंगे? 600 से 1000 लीटर। जैसे नागौरी है, मेवाती है, मालवी है, इनका कितना होता है? 600 से 1000 लीटर। और जैसे थार पारकर हैं, कांकरेज है, हरियाणा है, इनका कितना होता है? 1200 से 1500 लीटर। अब हम बात करें भैंस की उपयोगिता किस तरह से लिखेंगे, तो भैंस का जो दूध उत्पादन होता है वो 1800 से 2400 लीटर प्रति व्यांत होता है और इसके दूध में वसा की मात्रा की बात करें तो 7% होती है। आपसे किसी भी भैंस की उपयोगिता पूछी जाए, आपको केवल एक ही चीज़ लिखनी है कि इसका दूध उत्पादन 1800 से 2400 लीटर प्रति व्यांत होता है तथा इसके दूध में 7% वसा पाई जाती है। ये चीज़ आपको लिखनी है उपयोगिता में, और कुछ भी आपको रटना नहीं है किसी भी नस्ल में। आगे हम बात करें भेड़ या बकरी। भेड़ या बकरी की उपयोगिता किस तरह से लिखोगे, तो भेड़ या बकरी की उपयोगिता में आपको एक तो ऊन उत्पादन बताना है, एक मांस उत्पादन बताना है और एक दूध उत्पादन बताना है। 3 चीज़ें आपको बतानी है। और चाहे भेड़ की पूछे या बकरी की पूछे, आपको जनरली जो मैं बता रहा हूँ वही लिखना है। जैसे ऊन उत्पादन की बात करें तो औसत 1 से 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति वर्ष। मांस उत्पादन 8 किलोग्राम प्रति पशु। दूध उत्पादन 1.5 लीटर प्रतिदिन। जैसे मान लो उसने आपसे पूछ लिया जमुनापरी बकरी की उपयोगिता लिखिए, तो उपयोगिता क्या हुई कि इस नस्ल का ऊन उत्पादन 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति वर्ष होता है और इसका मांस उत्पादन 8 किलोग्राम प्रति पशु है तथा इसका दूध उत्पादन 1.5 लीटर प्रतिदिन है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर वो नस्ल भेड़ की है तो ही आपको ऊन उत्पादन लिखना है, अगर बकरी की है तो उसमें ऊन उत्पादन आपको नहीं लिखना है। यो हो गई अपनी उपयोगिता, और उपयोगिता में इससे बाहर कोई भी पॉइंट नहीं है। आप इन 3-4 लाइन से उपयोगिता किसी भी पशु की बना सकते हो। आगे हम बात करें सबसे बड़े पॉइंट पर, और सबसे बड़ा पॉइंट है विशेषता, जो सबसे ज़्यादा नंबर का होता है। अगर हम विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाय और भैंस की। आप कोई भी 4 या 5 लक्षणों का चुनाव कर लो। जैसे मैंने यहाँ 6 लक्षणों का चुनाव किया है: शरीर, रंग, सींग, कान, पूंछ और कूबड़। तो जैसे हम गाय में बात करें, गाय का शरीर कैसा होता है? मध्यम या भारी। गाय का रंग कैसा होता है? लाल, भूरा या सफ़ेद। गाय के सींग कैसे होते हैं? मध्यम या लंबे। कान कैसे होते हैं? लटकते हुए चौकन्ने। पूंछ कैसी होती है? छोटी व लंबी। और कूबड़ कैसा होता है? उठा हुआ। और कई में कूबड़ नहीं पाया जाता। नहीं, किस में नहीं पाया जाता? जो विदेशी नस्लें होती हैं उनमें कूबड़ नहीं पाया जाता। ऐसे ही भैंसों की बात करें, शरीर मध्यम, भारी और छोटा होता है। रंग कैसा होता है? काला या सुनहरी होता है। सींग कैसे होते हैं? घुमावदार और सीधे होते हैं। कान कैसे होते हैं? मध्यम होते हैं। पूंछ छोटी व लंबी होती है और कूबड़ इनमें नहीं पाया जाता। अब देखो, आप ये चीज़ें याद रखो, केवल इनसे हम किसी भी नस्ल की विशेषता बना सकते हैं। जैसे मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ कुछ नस्लों की विशेषताएं हमने बनाई है। जैसे हमसे पूछ लिया उसने गिर नस्ल की विशेषता लिखिए, गिर नस्ल की विशेषता। अब हमने वही चीज़ लिया कि गिर नस्ल का रंग कैसा होता है? लाल होता है। पशुओं का शरीर कैसा होता है? मध्यम होता है। कान कैसे होते हैं? लटकते हुए होते हैं। और कूबड़ उठा हुआ होता है। यानी उन्हीं 4 पॉइंटों से हमने क्या बना दी? विशेषता बना दी। मान लो हमसे पूछ ले भैंस की मुर्रा नस्ल की विशेषता, तो वही 4 पॉइंट इसमें आएंगे। जैसे रंग कैसा होता है इसका? मुर्रा का काला होता है। पशुओं का शरीर कैसा होता है? मध्यम होता है। कान कैसे होते हैं? लटकते हुए होते हैं। और जो सींग होते हैं वो कैसे होते हैं? जलेबी आकार के होते हैं। ये 4 पॉइंट ही हमने उसमें पीछे पढ़े हैं और 4 पॉइंट ही हमने यहाँ इसमें लिखे हैं। जैसे यहाँ क्या था? गाय में शरीर कैसा था? मध्यम या भारी। यहाँ हम बात करें, हमने लिखा है इस नस्ल के पशुओं का शरीर कैसा होता है? मध्यम होता है। यहाँ हम बात करें सींग कैसे, इसमें कूबड़ उठा हुआ, इसमें भी हमने क्या लिखा है? इस नस्ल का कूबड़ उठा हुआ होता है। यानी हम उन विशेषताओं से किसी भी नस्ल की विशेषता बना सकते हैं। ऐसे ही ये है भेड़ और बकरी की विशेषता। जैसे ये भेड़ है, भेड़ और ये बकरी है, तो इनमें भी शरीर, रंग, सींग और कान, दाढ़ी के आधार पर हम क्या बना सकते हैं? विशेषता बना सकते हैं, जो मैंने आगे आपको स्क्रीन पर
दे रखी है। ये थी अपनी आज की वीडियो। आपको थोड़ा सा गुण पहचाननी है और बाकी कुछ भी रटना नहीं है, बिल्कुल सिंपल आपका ये चैप्टर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करने वाले थे। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट करके हमें बताएं, अथवा कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से डाउनलोड करें। और एक बार कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।